तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को क्लास 10 के भारतीय वन के मैथ के प्रश्नावली 1A से क्वेश्चन नंबर 4 को। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख कर रख दिया है। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पता चले। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। अब देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन 4 के पहले नंबर सवाल को लिखा है 0,√5। अब 0,√5 को कैसे बनाया जाएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उस पर सेट करके इसको रखना है। उससे पहले ये बता दें कि 0 और √5 जो है इसको क्या माने और इसको क्या माने। तो इस तरफ में जो भी है, इस तरफ में जो लिखा हुआ है 0, उसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लेंगे 0, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा इसको मान लेंगे, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या मान लेंगे, √5 मान लेंगे। और बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो उससे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर देखिए x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 0 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, √5 है, तो इस तरह से हम √5 लिखेंगे। इस तरह से करने के बाद यहां पर आएगा x² माइनस 0 को जो कोई भी संख्या से गुना किया जाता है, 0 को कुछ भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस यहां पर क्या है, √5 है। जब इसमें से हम 0 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √5। इस तरह से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं, क्या बोला गया उसको समझते हैं। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, यहां पर है -3 को 2, इसका बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इस तरफ वाले भाग में जो भी लिखा है -3 लिखा है उसको क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान लेंगे, -3, और अल्फा गुना बीटा मान लेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इस तरह से अब आप द्विघात बहुपद का सूत्र लगाकर इसको बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा। इस तरह से हम करने के बाद यहां पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, तो 2 है। इस तरह से करने के बाद यहां हो जाएगा x², और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +2। इस तरह से आप देखिए, इस तरफ से आप देखिए कि द्विघात बहुपद यहां पर निकल के आ चुका है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अब अगले तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं, क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1,1, इसका बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इससे पहले इस तरफ वाले भाग में को मान लेंगे क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज, 1, और अल्फा गुना बीटा इसको मान लेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या मान लेंगे, 1 लगा लेंगे। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा। इस तरह से यहां पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1 दे दिया हुआ ना, तो यहां 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x और प्लस 1। इस तरह से हम द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। तो चौथे नंबर सवाल में है 4,1, इसका बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इस तरह वाले भाग में आ लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुना बीटा बराबर 1। इस तरफ से द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुना
बीटा, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, तो 1 है। इस तरह से यहाँ पर करने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो चलिए अब 5वें नंबर सवाल में क्या है उसको देखते हैं। 5 नंबर सवाल में है माइनस 1/4, 1/4। इस तरह से इसका बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो इससे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज, माइनस 1/4, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या मान लेंगे, 1/4, क्योंकि अल्फा गुना बीटा इसको इधर वाले मानेंगे और अल्फा प्लस बीटा इसको मानेंगे। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या चीज, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा। इस तरह से करने के बाद यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, तो 1/4 है। इस तरह से करने के बाद यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस को माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। इस तरह से करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बहुपद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से यहां पर लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स गुना 4 और प्लस 1/4 गुना 4। इस तरह से करने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर, और जब यहां से इसको 4 से 4 कट जाएगा तो यहां पर बचेगा x, और यहां से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। इस तरह से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो चलिए आप 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको समझेंगे। मैंने 5वें नंबर सवाल को लिख कर रखा है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p 2 बराबर 0 और p माइनस 4/3 बराबर 0 और एवं p माइनस 2 बराबर 8। इस प्रकार आपको यह बता दें कि शून्यक जब कोई संख्या लगाकर शून्यक निकाला जाता है, तो जब कोई संख्या रख करके उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उस संख्या को क्या मान लिया जाता है, शून्यक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो बहुपद में हम 2 सेट करेंगे तो इस बहुपद का मान जो शून्य हो रहा है, इस यहाँ पर ये जो हो गया ये शून्यक है। यहाँ पर जब हम कोई बहुपद में माइनस 4/3 सेट करते हैं तो यहाँ पर बहुपद का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है, जबकि यहाँ पर हम बहुपद पे जब हम -2 सेट करते हैं तो क्या आता है, शून्य नहीं होता है। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, इस सवाल को सबसे पहले क्या काम करना है कि बहुपद का एक शून्यक लिखा हुआ है, बहुपद px का एक शून्यक जो दिया हुआ है, px का एक शून्यक बराबर 2 दिया है, इसको मान लेंगे बराबर में अल्फा, इसको मान लेंगे माना। और px का दूसरा शून्यक जो दिया हुआ है, बहुपद px का दूसरा शून्यक बराबर जो दिया हुआ है -4/3 है, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको भी मान लेते हैं बीटा। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद करना है क्या है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 2 और प्लस बीटा का मान क्या है, -4/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4/3। इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 -4, इसमें सब घटाएंगे तो 2/3 बचेगा। इसका मतलब शून्यों का योग हम 2/3 निकाल लिया। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का मान है 2 और गुना बीटा का मान है 4/3, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -8/3। इस तरह से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो चलिए हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 आया है और अल्फा गुना बीटा बराबर -8/3
3 आया है। इस प्रकार करने के बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इस सवाल के आगे चलते हैं कि इसको बनेगा कैसे। ये सवाल पर अल्फा प्लस बीटा का मान -2/3 लिख दिया है और अल्फा गुना बीटा का मान जो निकाले थे वो 8/3 लिख दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर शून्यक का बहुपद का जो सामान्य रूप होता है यानी कि px बराबर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें a को एक कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर और इस द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा, इसको लगा देते हैं। यहां पर करने के बाद ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 2/3 है और इंटू एक्स हो गया और प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है तो -8/3 है। इस तरह से करने के बाद यहां पर लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर -2/3 इंटू एक्स और प्लस को माइनस से जो गुना करेंगे तो हो जाएगा -8/3। इस तरह से हम लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो शून्यक दिया हुआ है -2 एक शून्यक, इसका मान आया है 8 जो कि ये इस एक्स पर सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि p-2 बराबर 8 समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर जब समीकरण 1 से रखेंगे x के जगह पर क्या रखेंगे -2 जब रखेंगे x के जगह पर इस समीकरण 1 में, यहां पर समीकरण एक है कि एक्स स्क्वायर -2/3 इंटू एक्स -8/3, इस पर जब रखेंगे समीकरण x का मान -2 रखेंगे, इसके बराबर में क्या रखेंगे 8 रखेंगे। जब इस पर x पर -2 रखेंगे, यहां पर लिखना है -2 का स्क्वायर -2/3 इंटू -2 और प्लस -8/3 और बराबर में 8। इस तरह करने के बाद यहां पर चलते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जब निकालेंगे तो ये लिख लेगा यानी कि a इंटू 2 को जब हम -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +4/3 आ जाएगा और यहां पर है एक -8/3, इसका बंद हो जाएगा बराबर क्या चीज 8। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे यानी कि विंजोड़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इस तरह से करने के बाद ये हो जाएगा 4 तिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 -8 बराबर क्या चीज 8। यानी कि इतने करने का ये मतलब है कि हमको a का वैल्यू पता करना है। जब a का वैल्यू पता हो जाएगा तो समीकरण 1 में सेट कर देंगे तो हमको द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि a इंटू 12 4 कितना हो जाएगा 16 -8/3 अब बराबर क्या हो जाएगा 8। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि a गुणा 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/3 बराबर क्या हो जाएगा 8। देखिए अब यहाँ पर ऊपर में भी 8 है, यहाँ ऊपर में भी 8 है तो ऊपर से ऊपर हम काट भी सकते हैं। तो चलिए 8 को 8 से हम काट दिए तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम a का वैल्यू पता कर लिए। तब इस तरह से करने के बाद a का वैल्यू पता करने के बाद जो है समीकरण 1 में सेट कर देंगे तो मेरा द्विघात बहुपद जो निकल जाएगा। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। इससे पहले आप क्या करिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिख दिया है समीकरण का समीकरण नंबर 1 जो था इसको लिख दिया है और a का मान जो है इस पर सेट कर देना है। मतलब a के जगह पर क्या रखना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2/3 इंटू एक्स और -8/3 इंटू 8/3 और ये बंद। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पर 3 को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब 3 को हम 2/3x से गुना करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा -2x और 3 को जब हम -8/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बस 8। इस प्रकार हम 3x स्क्वायर -2x -8 निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। तो चलिए हम इस सवाल का जो दूसरा नंबर सवाल है, इस सवाल का दूसरा नंबर जो सवाल है उसको बनाते हैं।
सवाल में जो दूसरा सवाल बोला गया है P3 बराबर 0, P4/7 बराबर 0 एवं P1 बराबर -6। सेम उसी तरह सवाल है, पहले नंबर सवाल की तरह है। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद Px का एक शून्यक, बहुपद Px का एक शून्यक बराबर 3 और इसको मान लेंगे अल्फा, यानी कि माना, यहां पर लिख लेंगे माना। उसके बाद बहुपद Px का दूसरा शून्यक, बराबर मान लेंगे 4/7 और इसको मान लेंगे बीटा। इस तरह करने के बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यकों का योग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का जो मान है वो है 3 और प्लस बीटा का जो मान है वो है 4/7। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम इसका ऋणजोड़ बना लेते हैं। तो 7 × 21 हो जाएगा और प्लस 4, 21 4 कितना हो जाएगा 25/7, यानी कि शून्यकों का योग निकाल चुके हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा, और अल्फा के जगह पर क्या है 3 है और गुना बीटा के जगह पर क्या है 4/7 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12/7। इस तरह से हम शून्यों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तब तक के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 25/7 है, और अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, 12/7 है। इस तरह करने के बाद चलिए हम आगे इस प्रोसेस में चलते हैं। का जो सामान्य रूप होता है वो सामान्य रूप यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि ax² + bx + c, और इसमें से क्या करते हैं a को जब हम निकालेंगे तो इसका जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा गुना बीटा। इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर a इंटू x² यहाँ पर लिखना है x², और इसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिखना है 25/7 इंटू x, और अल्फा प्लस बीटा का अल्फा गुना बीटा का मान क्या है 12/7। इस तरह से करने के बाद इस समीकरण नंबर 1, इस समीकरण को बना लेंगे 1, और यहाँ पर जो है एक मान पे जो रखा हुआ है x के जगह पर जो 1 रखा हुआ है इसके जगह पे हम 1 सेट करेंगे, x का मान यानी कि p - यहाँ पर जो लिखा हुआ है P1 बराबर -6। इस सवाल पे क्या करेंगे, x के जगह पर 1 सेट कर देंगे, यानी कि P1 बराबर -6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या है a इंटू x² माइनस 25/7 इंटू x और प्लस 12/7। इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से, और इसका मान जो दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, ठीक है। अब यह क्या करेंगे कि x के जगह पर 1 रखेंगे, x के जगह पर क्या रखना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25/7 गुना 1 और प्लस 12/7 और बराबर -6। जब हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 25/7 हो जाएगा और प्लस 12/7 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा -6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब हम एलसीएम करेंगे, मतलब इसका जब हम एलसीएम करेंगे इस तरह से, यहाँ पर है कि a इंटू 1 माइनस 25/7 प्लस 12/7 और बराबर में है -6। जब इसका हम एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 7, और 7 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा -6। इस तरह से हम a का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो 12 और 7 ये हो जाएगा
19 और -25 बट्टा कितना हो जाएगा 7 बराबर -6। इस तरह से करने के बाद ए का वैल्यू जो पता होगा, यहाँ पर 25 में से जब इसको हम घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 25 में से 19 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 1 में से 1 यानी कि -6 बट्टा कितना हो जाएगा 7 बराबर यहाँ पर है -6, और -6 से -6 कट जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना है 7। इस तरह से हम ए का मान पता कर लिए, इस तरह से हम ए का मान पता कर लिए। तो इस ए के मान को जो है समीकरण 1 में सेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि द्विघात बहुपद असल है क्या। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समीकरण ए का मान समीकरण 1 पे सेट कर। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 1 में जो रखेंगे, यहां लिखा हुआ है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा 7 इंटू एक्स प्लस 12 बट्टा 7, इस तरह से है। एक जगह पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा 7 इंटू एक्स और प्लस 12 बट्टा 7। ठीक है, जब हम 7 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर, और 7 को जब 25 बट्टा -25 बट्टा 7 से गुना करेंगे